Hello and welcome all of you. Today we are going to discuss the topic of inflation and economic development. यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम जो मुद्रास्फीति है और उस मुद्रास्फीति का जो विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले इन्फ्लेशन की आप बात करते हैं। मुद्रास्फीति से अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था के अंदर उस स्थिति से होता है जिस स्थिति के अंदर जो सामान्य कीमत स्तर होता है वो एक लंबे समय तक लगातार बढ़ता रहता है। तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ये सिचुएशन आती है कि कीमतों के अंदर लगातार वृद्धि हो रही है तो उस अवस्था को हम जो मुद्रास्फीति कहते हैं। और मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं की संख्या कम हो जाती है और उसके मुकाबले अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की मात्रा अधिक होती है। तो जब अधिक मात्रा में मुद्रा जो है थोड़ी मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रस्तुत होती है या वहाँ पर जो है वो तैयार रहती है तो उस अवस्था के अंदर जो कीमतें बढ़ती है और इस कीमतों के बढ़ने की सिचुएशन को हम जो है इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। आम आदमी की भाषा में इसको हम जो है महंगाई का नाम भी देते हैं। अब जो मुद्रास्फीति है उसका आर्थिक विकास के साथ में क्या संबंध है वो अब देखते हैं। किसी भी देश का जो विकास होता है वो उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है, वो वहाँ के रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। आय का लेवल क्या है, आय के अंदर राष्ट्रीय आय की भी बात आती है, प्रति व्यक्ति आय की भी बात आती है। उस देश के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल क्या है, वहाँ पर जो है सेविंग का लेवल क्या है, इन सब बातों के ऊपर जो है एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो निर्भर करता है। अब ये जो मुद्रास्फीति होती है वो एक देश के अंदर इन सभी तत्वों यानी उत्पादन को प्रभावित करती है, रोजगार को भी प्रभावित करती है, राष्ट्रीय आय के स्तर को भी प्रभावित करती है, निवेश और बचत को भी प्रभावित करती है। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है उन इकोनॉमिस्ट के अंदर जो है इस स्थिति को लेकर के जो है एक मत नहीं है कि कुछ अर्थशास्त्री तो ये मानते हैं कि जो ये स्थिति है यानी मुद्रास्फीति जो है रोजगार, उत्पादन, आय, बचत और निवेश को जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और कुछ अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो मुद्रास्फीति होती है उसका उत्पादन, रोजगार, आय, निवेश और बचत के स्तर के ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्री जो है वो मुद्रास्फीति को लेकर के एक मत नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि मुद्रास्फीति देश के ऊपर जो है वो विकास के ऊपर अनुकूल प्रभाव डालती है और कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि मुद्रास्फीति जो है आर्थिक विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति जो है उसके दो पक्ष बन जाते हैं। एक वो पक्ष जो ये कहता है कि जो मुद्रास्फीति होती है वो आर्थिक विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और दूसरा वो पक्ष जो ये कहते हैं कि एक देश के अंदर मुद्रास्फीति के कारण जो है आर्थिक विकास की गति में वृद्धि होती है। तो अब हम जो है इन दोनों ही प्रभावों का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो पहला मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास के ऊपर अनुकूल प्रभाव और दूसरा जो है मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव। मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास के ऊपर अनुकूल प्रभाव। जो अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि कीमतों में होने वाली वृद्धि देश में उत्पादन के स्तर, आय के स्तर, रोजगार के स्तर और निवेश के ऊपर जो अनुकूल प्रभाव डालती है, उन अर्थशास्त्रियों के अंदर रोस्टो है, रॉबर्टसन है, मॉरिस डो है, केन्स, कैल्डर आदि है। तो इनका ये मानना है कि जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति आती है तो उस मुद्रास्फीति के कारण एक देश का आर्थिक विकास तेजी से होता है। तो इनका मानना है कि जब कभी भी इन्फ्लेशन आएगी तो इन्फ्लेशन के कारण इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी और इन्वेस्टमेंट में जब कभी भी वृद्धि होती है तो इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम तो तुरंत बढ़ जाएगी। जैसे ही अपन ने इन्वेस्टमेंट किया लोगों की इनकम बढ़ गई, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्रोडक्शन को तेजी उतनी जल्दी नहीं बढ़ा पाता। तो इसकी वजह से इनकम बढ़ने के कारण डिमांड तो तुरंत बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाई, उस वजह से जो है कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन थोड़े समय के बाद में जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है तो उस अवस्था के अंदर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, उसके कारण सप्लाई भी बढ़नी शुरू हो जाती है और जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ था वो अपने आप दूर हो जाता है और जैसे ये गैप दूर होगा वैसे ही जो है अपने आप जो ये इन्फ्लेशन है वो दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो विकास है उसके ऊपर जो है इन्फ्लेशन का अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो और किस किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो आर्थिक विकास को अनुकूल तरीके से प्रभावित करती है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। पहला, उत्पादन में वृद्धि। अब देखिएगा जब कीमतें बढ़ती है तो उत्पादक जो होते हैं उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं और जब उनके प्रॉफिट बढ़ते हैं तो भविष्य को लेकर के उनके अंदर एक आशावादिता का संचार होता है कि वो ये मानते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी कीमतों में वृद्धि है वो जारी रहेगी, आने वाले समय में भी उनके प्रॉफिट है वो बढ़ते रहेंगे
और इसके कारण जो है MEC के अंदर वृद्धि होती है। MEC क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता। और पूंजी की सीमांत उत्पादकता को अगर आप सामान्य भाषा में समझें तो लाभ की अनुमानित दर। तो इस प्रकार की जब स्थिति पैदा होती है, कीमतें बढ़ती है, लाभ बढ़ते हैं, जो उत्पादक है उनमें आशावादिता आती है, तो उसके कारण जो है लाभ की संभावना जो होती है उसकी दर है वो बढ़ जाती है। तो जब लाभ की संभावना अधिक होती है तो उसके कारण एक अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। और जैसे ही एक अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो है कैपिटल फॉर्मेशन भी होगा, नई नई मशीनें लगेंगी, नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो उसके कारण पूंजी निर्माण होगा। और पूंजी निर्माण की वजह से जो है प्रोडक्शन के अंदर वृद्धि होती है। तो ये उत्पादन के अंदर जो वृद्धि हुई उसकी शुरुआत हुई थी कीमतों के बढ़ने से, क्योंकि प्रॉफिट कब बढ़ा? जब कीमतें बढ़ी, उसके बाद में ये सर्कल जो आगे चलता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पहला जो आर्थिक विकास के ऊपर इन्फ्लेशन का प्रभाव दिखाई देता है वो उत्पादन में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट है रोजगार में वृद्धि। अब देखिएगा, जब मुद्रास्फीति है उसके अंदर जो निवेशक होते हैं उन निवेशकों के लाभ बढ़ते हैं, और जब उनके लाभ बढ़ते हैं तो वो और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए और अधिक मात्रा में निवेश करेंगे और अधिक मात्रा में पूंजी लगाएंगे। तो जब अधिक मात्रा में निवेश किया जाता है तो उसके कारण देश के अंदर पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है, और जब पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है उसके कारण जो है देश के अंदर रोजगार की मात्रा है उसमें भी वृद्धि होती है। और ये तो हो गया कि डायरेक्ट रोजगार के अंदर वृद्धि हुई। उसके बाद जब हमने ये इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट के कारण लोगों की आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी, और जब लोगों की आय में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होगी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो उसके कारण जो डिमांड में भी वृद्धि होगी। और ये जब डिमांड बढ़ेगी तो उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में प्रोडक्शन की आवश्यकता होगी, और अधिक मात्रा में जब प्रोडक्शन किया जाएगा तो उसके कारण जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इन्फ्लेशन की वजह से जो है निवेश बढ़ता है, निवेश के कारण पूंजी निर्माण बढ़ता है, साथ में लोगों की आय बढ़ती है। तो इसमें दोहरा प्रभाव होता है, एक तो मांग बढ़ती है और दूसरा उस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो उन दोनों की वजह से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो रोजगार की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बचत में वृद्धि। मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर जो व्यापारी वर्ग होता है, जो उद्यमी होता है और जो कृषक होता है, क्योंकि उत्पादक वर्ग में आते हैं और उत्पादकों के जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेशन की अवस्था में बढ़ते हैं। तो इसके कारण जो है इन जो वर्ग के लोग हैं, इन वर्ग के लोगों की आय ज़्यादा बढ़ती है, और इन लोगों की जो बचत प्रवृत्ति होती है MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो ज़्यादा होती है। तो इसके कारण जो है वो अपनी बढ़ी हुई आय का एक ज़्यादा हिस्सा जो है बचत के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार से जब बचत के रूप में अधिक हिस्सा रखेंगे तो उसके कारण जो है देश के अंदर बचतों में वृद्धि होगी। और जब कभी भी एक देश के अंदर जो है इनकम बढ़ती है, इनकम के कारण बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ने के कारण जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट के कारण जो है पूंजी निर्माण में वृद्धि होगी। और पूंजी निर्माण जब कभी भी बढ़ता है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के विकास के अंदर जो वो तेजी आती है। तो इस प्रकार से हम ये भी देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो होती है वो जो है बचत बढ़ाने में भी सहायक होती है, जिसकी वजह से जो है एक देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण का साधन। डॉक्टर VKRV राव ने कहा है कि मुद्रास्फीति जो होती है उसके कारण कुछ लोग अपने उपभोग को कम करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जब कीमतें बढ़ी तो कीमत बढ़ने की वजह से क्या होता है कि उनको जो है वस्तुएं खरीदना महंगा लगने लगता है। तो उसकी वजह से जो है अपने कंजप्शन के ऊपर जो व्यय करते हैं वो कंजप्शन के ऊपर किया जाने वाला व्यय जो है कम हो जाता है। तो इसके कारण वो मजबूर हो जाते हैं कि कंजप्शन कम होगा तो मजबूरी के अंदर उनकी बचत बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इन्फोर्स्ड सेविंग है, यानी ज़बरदस्ती की जो बचत है वो बढ़ती है। किसकी वजह से? कीमतें बढ़ी, कीमतें बढ़ने के कारण मजबूरी में कंजप्शन कम करना पड़ा, क्योंकि महंगी वस्तुएं खरीदना नहीं चाहते। तो ऐसे में उनकी बचत है वो बढ़ेगी, और जब उनकी बचत बढ़ती है तो इस बढ़ी हुई बचत का प्रयोग जो है एक देश के अंदर इन्वेस्टमेंट में किया जाता है। तो इसके प्रकार से हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ने की वजह से बचतें बढ़ी, बचतें बढ़ने के कारण जो वो निवेश के अंदर वृद्धि हुई, और उसके कारण देश के अंदर पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। और जब देश के अंदर पूंजी निर्माण बढ़ता है तो उसके कारण देश के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ती है, और किसी भी देश के अंदर उत्पादन क्षमता का निर्माण होना, उसमें वृद्धि होना, वो जो है विकास की निशानी है। तो इस प्रकार से जो अपने इन्फ्लेशन है वो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो फोर्स्ड सेविंग है उसको बढ़ावा दे करके जो है आर्थिक विकास को गति प्रदान करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है स्वभुगतान। लुइस का मानना है कि विकास
कि विकास के जो वित्तीय साधनों को जुटाया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति जो होता है जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे जो है वित्तीय संसाधन जो लेने पड़ते हैं, यानी वो कहीं से पूंजी उधार लेता है, तो उसके कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो जो है मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी तो तुरंत बढ़ गई, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने के कारण जो है वो डिमांड बढ़ गई, लेकिन उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस इन्वेस्टमेंट के कारण उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ पाता। तो इस प्रकार से ये जो कीमत तो बढ़ जाती है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ पाता, तो वहाँ पर जो कीमतें बढ़ने लगती है। तो थोड़े समय के बाद हम क्या देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया था उस इन्वेस्टमेंट के कारण देश के अंदर उत्पादन करने की क्षमता पहले से ज़्यादा हो जाती है। उत्पादन करने की क्षमता जो है वो मशीनों के ऊपर, फैक्ट्रियों के ऊपर, पूंजीगत वस्तुओं पर निर्भर करती है। तो इन्वेस्टमेंट के कारण जो इन सब में वृद्धि हुई, वृद्धि के कारण उत्पादन क्षमता बढ़ी, और उत्पादन क्षमता बढ़ने के कारण थोड़े समय के अंदर ही जो वस्तुओं और सेवाओं की जो पूर्ति है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। और जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो ये जो इन्फ्लेशन होती है वो अपने आप दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो इसका स्व भुगतान का मतलब क्या होता है कि एक बार इन्फ्लेशन जो आती है इन्वेस्टमेंट के कारण, वो जो है इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन को बढ़ाती है कि मांग के अनुसार जो प्रोडक्शन होने लगता है तो उसके बाद कीमतें वो कम होने लगती है। इसी के साथ मुद्रास्फीति के कारण जो है आय बढ़ती है, क्योंकि जब कभी मुद्रास्फीति होगी तो जो इन्वेस्टर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है। तो जिन लोगों ने पहले उधार लिया था वो अपनी बढ़ी हुई इनकम में से जो उस उधार का भुगतान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इन्फ्लेशन होती है वो अपने आप जो है वो समायोजित हो जाती है। उसका भुगतान जो है अपने आप उसी इन्वेस्टमेंट में से किया जा सकता है जो इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को लेकर के आया था। नेक्स्ट है उत्पादन साधनों का एकत्रीकरण। देश में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो लोग जो अपनी बचतों को इन्वेस्ट करते हैं, और एक वो लोग जो अपनी बचतों को अपने पास रखते हैं। तो अल्प विकसित देश जो होते हैं उन देशों के अंदर लोगों के पास में निष्क्रिय जमा रहती है, यानी ये वो लोग होते हैं जो लोग अपनी बचत को इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसके पीछे कारण होता है कि लोगों के पास में बचत होती है लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, कैसे इन्वेस्टमेंट करे। और वहाँ पर अल्प विकसित देशों के अंदर बैंकिंग सेक्टर जो है इतना डेवलप नहीं हो पाता कि वो जो है बचतों को अपने पास में इकट्ठा कर पाए। तो ऐसे में ये जो निष्क्रिय बचत होती है उसका जब प्रोडक्शन के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक जो पैसा है, जो मुद्रा, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा तब तक एक देश के अंदर वो डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। लेकिन जब एक अर्थव्यवस्था के अंदर कीमतें बढ़ती है यानी मुद्रास्फीति आती है, तो उसके कारण जो बचत पहले लोगों ने कर रखी थी, निष्क्रिय बचत थी, वो बढ़ी हुई कीमतों के रूप में व्यय होकर के जो है उत्पादकों के पास में चली जाती है, यानी ये उस क्षेत्र के पास चली जाती है जो क्षेत्र मुद्रा का प्रयोग इन्वेस्टमेंट के लिए करता है। तो जब उनके पास चली गई तो वो उस मुद्रा को जो इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक वो वर्ग था जो मुद्रा का प्रयोग नहीं कर रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए, कीमतें बढ़ी तो उसका व्यय बढ़ गया, बढ़े हुए व्यय के रूप में वो मुद्रा जो निवेशकों के पास चली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है उत्पादन के साधन एकत्रित होने से जो उत्पादन में वृद्धि होती है। आगे मुद्रास्फीति के आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। अभी तक हमने देखा था कि मुद्रास्फीति जो होती है वो आर्थिक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण जो है अर्थव्यवस्था के अंदर बचत बढ़ती है, निवेश बढ़ता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, पूंजी निर्माण बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है, रोजगार में वृद्धि होती है। तो इस सब वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशन जो है अपना सकारात्मक प्रभाव रखती है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इन्फ्लेशन जो होती है वो एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो वो सकारात्मक भूमिका नहीं निभाती विकास के अंदर। इसके विपरीत वो जो होती है विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, यानी विकास के अंदर एक बाधा का कार्य करती है। तो ऐसे अर्थशास्त्रियों के अंदर जो है सिंगर है, हैबरलर है, स्नाय है, उन्होंने ये माना था कि भी मुद्रास्फीति जो है एक देश के अंदर उत्पादन, रोजगार, निवेश और बचत आदि के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यानी इनमें जो ये मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति के कारण एक देश के अंदर जो वो उत्पादन के अंदर कमी आती है, रोजगार की मात्रा पहले से कम हो जाती है, बेरोजगारी फैलेगी, इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होता है, बचत के लेवल के अंदर भी कमी आती है। तो जब ये सारी चीज़ें अगर नेगेटिवली इफेक्ट होती है इन्फ्लेशन के द्वारा,
तो इसके कारण ये जो मुद्रास्फीति है वो एक देश के अंदर जो है विकास में बाधा का कार्य करती है। तो किस प्रकार से एक इन्वेस्ट जो मुद्रास्फीति है वो बाधा का कार्य करती है, इसके लिए उन्होंने जो है अपने तर्क दिए हैं। तो अब हम एक एक करके जो है इनके द्वारा जिन बिंदुओं को उठाया गया है, जिस आधार पर यह कहा गया है कि इन्फ्लेशन जो होती है एक देश के विकास में बाधा होती है, उनको अब हम डिस्कस करते हैं। पहला है लागत में वृद्धि। जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन के कारण जो होता है, पीछे अपन ने देखा था कि भी इन्फ्लेशन आएगी तो उसके लाभ बढ़ते हैं। लाभ को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और जब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है इन्वेस्टमेंट के कारण, तो उसके कारण उत्पादन के साधनों की मांग पहले से बढ़ जाती है। और जब उत्पादन के साधनों की मांग पहले से बढ़ती है तो उसके कारण जो है साधनों की कीमत बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए श्रम है, उसकी मांग बढ़ गई, वो ज़्यादा महंगा होगा। पूंजी की मांग बढ़ गई, वो ज़्यादा महंगी होगी। भूमि की अगर मांग बढ़ गई तो वो ज़्यादा महंगी होगी। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधनों की कीमत बढ़ने के कारण उनकी लागत में वृद्धि होने लगती है। इसके साथ ही पहले तो ये यहाँ पर वृद्धि होगी, इसके साथ ही मजदूर है वो भी अधिक मजदूरी की मांग करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है, एक प्रकार से जो है उत्पादन की लागत बढ़ती है। और जब उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो उत्पादक जो होते हैं उनके जो लाभ होते हैं वो कम होने लगते हैं। और जब एक बार प्रोड्यूसर के अगर प्रॉफिट कम होने लगते हैं तो उसके कारण एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है जो वो नकारात्मकता का माहौल पैदा हो जाता है, निराशावादिता छा जाती है। और जब निराशावादिता छाएगी उसके कारण जो है MEC यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता है उसमें कमी आएगी। और जब पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम होगी तो उसके कारण निवेश है उसमें भी कमी आएगी। तो और जब कभी भी एक देश के अंदर निवेश का लेवल कम होता है तो उसके कारण जो है विकास के ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता। मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर हम ये देखते हैं कि कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, और ये जो वृद्धि होती है ये एक स्मूथ रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि ये जो है कभी तेज होती है, कभी वृद्धि कम होती है। तो इस प्रकार से लगातार जो कीमतों में होने वाली वृद्धि होती है उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर एक प्रकार की अनिश्चितता आ जाती है। निवेशकों को एक बार तो लगता है कि भी कीमतें बढ़ेंगी, थोड़े समय के बाद उनको लगता है कीमतों में फिर से कमी हो सकती है, या कीमतों में जो वृद्धि की दर है वो पहले से कम हो सकती है। तो इस प्रकार से जब अनिश्चितता की स्थिति अर्थव्यवस्था के अंदर आती है तो उसके कारण निवेशकों के जो है प्रॉफिट के बारे में जो है निश्चितता नहीं होती। उनको इस बात का भी डर होता है कि कीमतें बढ़ रही है, लाभ बढ़ सकता है, लेकिन साथ के अंदर जो उनको हानि का भी जो अंदेशा रहता है। इसके कारण निवेशक जो होते हैं निवेश कम करते हैं। और जब कभी भी एक अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो उसका जो है एक देश के विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी निवेशक जो है निवेश उस स्थिति में करना पसंद करता है जब अर्थव्यवस्था के अंदर ज़्यादा निश्चितता होती है। तो इन्फ्लेशन के कारण अनिश्चितता पैदा होगी, और ये अनिश्चितता जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। आगे बचत पर प्रतिकूल प्रभाव। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट की ये जो इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन जो होता है वो दो तरीकों से बचत को प्रभावित करता है प्रतिकूल रूप से। पहला तो उत्पाद जो बचत की क्षमता है वो कम हो जाती है, और दूसरा बचत की इच्छा है वो कम हो जाती है। इन दोनों को आप जो है एग्जाम्पल के साथ में जो है डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि भी एक व्यक्ति के पास में 1000 रुपये है, और वस्तुओं की जो कीमत है वो 100 रुपये है, और ये व्यक्ति जो है वो जो है 6 वस्तुएं खरीदना चाहता है। अब इस व्यक्ति ने 6 वस्तुएं खरीदी तो 1000 रुपये में से इसके 600 रुपये चले गए, तो ऐसे में इसकी जो बचत है वो 400 रुपये की है। अब नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि ये कीमत जो है बढ़ करके 150 हो जाती है, और ये व्यक्ति 6 वस्तुएं खरीदना चाहता है, तो इसके जो है 900 रुपये जो है कंजप्शन में चले जाएंगे। तो 900 रुपये अगर कंजप्शन में चले गए 1000 में से, तो यहाँ पर जो बचत है वो केवल 100 रुपये की होगी। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि जब कभी भी इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन की वजह से एक व्यक्ति का जो है उपभोग व्यय बढ़ जाता है, और उपभोग व्यय में वृद्धि होने के कारण उसके पास में बचत करने की शक्ति या बचत करने की क्षमता है वो पहले से कम हो जाती है। और जब बचत ही कम होगी एक अर्थव्यवस्था के अंदर तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है बचत पर निर्भर करता है। और जब इन्वेस्टमेंट का लेवल कम होगा तो उसके कारण एक देश के विकास के ऊपर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा हम बात करते हैं इच्छा की, कि एक व्यक्ति जो होता है इन्फ्लेशन के कारण बचत कम करना पसंद करता है। रीजन कि एक व्यक्ति ने आज 100 रुपये बचाए, कीमत स्तर जो 10 रुपये है। वर्तमान में अगर ये व्यक्ति आज 100 रुपये नया बचाता तो ये 10 वस्तुएं खरीद सकता था। अब इसने 100 रुपये बचा लिए, लेकिन थोड़े समय के बाद ये देखता है कि भी कीमत स्तर जो बढ़ करके 20 हो गया है,
तो इस 10 रुपये की जो वास्तविक वैल्यू है वो घट करके 5 हो गई, यानी आधी रह गई है। तो इस प्रकार से जब इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन के कारण मुद्रा का मूल्य गिरता रहता है, और मुद्रा का मूल्य गिरने के कारण एक जो उपभोक्ता होता है वो बचत अगर करता है तो उसको नुकसान होता है, क्योंकि जैसे ही कीमतें बढ़ेंगी उसकी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा, तो उसने जो बचत की उस बचत का मूल्य भी पहले से कम हो जाएगा, इसका जो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से दोनों ही तरीकों से जो होता है वो इन्फ्लेशन जो है बचत को प्रभावित करती है। एक तो बचत करने की शक्ति है वो कम होती है, दूसरा बचत करने की इच्छा भी नहीं रहती, क्योंकि लगातार जो मुद्रा का मूल्य कम होता रहता है तो इससे जो बचत है उसका नुकसान होता है। नेक्स्ट है अन्यायपूर्ण। ये जो इन्फ्लेशन है वो अन्यायपूर्ण है, क्योंकि मुद्रास्फीति की जब भी कभी भी किसी देश के अंदर आती है तो उसके कारण अमीरों की आय ज़्यादा बढ़ती है, इसके कारण अमीर जो होता है वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है, और यहाँ पर जो गरीब होते हैं उनकी आय जो है वो बहुत कम बढ़ती है, लेकिन उनका ज़्यादातर जो बढ़ी हुई आय का हिस्सा है वो जो है इन्फ्लेशन में चला जाता है। तो ऐसे में गरीब और गरीब होता चला जाता है, तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो इसके कारण जो समाज का कल्याण है उसके अंदर कमी होती चली जाती है। और समाज का कल्याण जो है अगर उसके अंदर कमी होगी तो इसका अर्थ ये कि भी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि के कारण जो है आय का वितरण है वो अमीरों के पक्ष में होने से समाज कल्याण में वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर आय तो बढ़ी, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण डेफिनेटली जो है वो उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, लेकिन उस बढ़ी हुई आय का हिस्सा जो है अमीरों के पास में जाता है। अब अमीरों के पास भी अगर उस बढ़ी हुई आय का हिस्सा जाता है तो उसके कारण जो है अमीरों की आय बढ़ती है, गरीबों की आय नहीं बढ़ पाती। तो इस प्रकार से ये जो आय का वितरण है वो अमीरों के पक्ष में होने के कारण जो समाज के कल्याण में कमी होती है। इस प्रकार से ये जो बढ़ी हुई आय है ये अन्यायपूर्ण है, क्योंकि आय बढ़ने पर भी जो है जो गरीब वर्ग था उसको और ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से अगर अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी स्थिति आती है कि अर्थव्यवस्था के अंदर समाज का कल्याण पहले से कम हो जाता है तो उस स्थिति को हम कभी भी विकास के अंदर सहायक नहीं मान सकते। नेक्स्ट है विलासितापूर्ण उपभोग में वृद्धि। मुद्रास्फीति की अवस्था के अंदर अमीरों की आय बढ़ती है। अब मान लीजिए इनकम बढ़ी, अगर उस इनकम को वो सेविंग बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट के अंदर कन्वर्ट कर पाते तो एक देश के अंदर विकास में सहायक होता। लेकिन ये यहाँ से क्या होता है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो ये इस बढ़ी हुई आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचत में रखने की बजाय जो वो विलासितापूर्ण वस्तुओं के ऊपर व्यय करने लगते हैं। तो इसके कारण विलासितापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग बढ़ने के कारण जो है बचत के अंदर जो है कमी होती है, और जब कभी भी बचत कम होगी तो उसके कारण जो है इन्वेस्टमेंट के प्रभावित होगा, और इन्वेस्टमेंट में कमी आने के कारण एक देश के विकास के अंदर भी उसका जो प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है वो विलासितापूर्ण उपभोग को बढ़ावा दे करके एक देश के विकास में बाधा पैदा करता है। नेक्स्ट है बीओपी पर प्रतिकूल प्रभाव। जब कभी भी एक देश के अंदर इन्फ्लेशन आती है, कीमतें बढ़ती है, तो जिस देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ता है उस देश का एक्सपोर्ट कम होगा, क्योंकि उस देश के अंदर वस्तुएं और सेवाएं महंगी होगी। जब वस्तुएं और सेवाएं महंगी होगी तो दूसरे देश वाले उस देश से वस्तुएं कम खरीदेंगे, और उसके कारण जो उसका निर्यात जो वो कम होता है। दूसरा, जब एक देश के अंदर कीमत स्तर बढ़ता है तो उसके कारण जो उस देश के आयात में वृद्धि होती है। आयात में वृद्धि इस वजह से होती है क्योंकि अब जो देश के लोग हैं उनको लगता है कि घरेलू जो वस्तु है वो महंगी हो गई है, उसकी बजाय अगर वही वस्तु या उसकी स्थानापन्न वस्तु वो विदेशों से आयात करते हो तो सस्ती पड़ती है। ऐसे में विदेशों से आयात अधिक किया जाता है, और जब कभी भी एक्सपोर्ट कम होता है और इम्पोर्ट जो वो अधिक होता है उस अवस्था के अंदर एक देश का जो भुगतान शेष होता है वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। भुगतान शेष जो होता है एक देश के निर्यात और आयात का अंतर होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो होती है एक देश के अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और एक देश के अंदर प्रतिकूल प्रभाव का मतलब है कि उस देश को प्राप्तियां कम है और भुगतान ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। तो इस अवस्था के अंदर या तो एक देश को ऋण लेना पड़ेगा या उसे जो है सोने का निर्यात है वो करना पड़ेगा, जो कि एक देश के लिए विकास के अंदर बाधा का कार्य करेगा या एक देश के विकास के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। अधिक मुद्रास्फीति की संभावना। जब कभी भी एक बार इन्फ्लेशन आता है तो एक बार इन्फ्लेशन जो होता है वो शुरुआत के अंदर कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन अगर वो कीमतें थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे तो एक देश के अंदर जो उत्पादन में और विकास के अंदर जो सहायक होती है। लेकिन अक्सर देखने में यही आता है कि जो शुरू के अंदर जो थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ती है वो थोड़े समय के बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से वो अधिक तेज़ी से बढ़ती हुई कीमतें जो होती है वो एक देश के विकास के अंदर बाधा का कार्य करती है।
ऊंची ब्याज दर, जो इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन की वजह से मुद्रा का मूल्य कम होता चला जाता है। तो लगातार मुद्रा का मूल्य कम होगा तो एक जो ब्याज के ऊपर उधार देने वाला है वो अधिक मात्रा में ब्याज प्राप्त करना चाहेगा, ताकि मुद्रा का मूल्य कम होने पर भी उसको जो थोड़ा प्रॉफिट हो सके। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब कभी भी एक देश के अंदर इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन की वजह से जो है एक तो मुद्रा की मांग बढ़ती है, क्योंकि शुरुआत के अंदर लोग ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से मुद्रा की मांग बढ़ने से ब्याज दर में वृद्धि होगी। दूसरा, मुद्रा का मूल्य कम होगा, उसके कारण जो है रिस्क ज़्यादा है, तो उससे बचने के लिए जो है वो जो उधार देने वाले लोग होते हैं वो ब्याज की जो है ऊंची दर के ऊपर उधार देना पसंद करते हैं। विदेशी निवेश में कमी। जब कभी भी एक देश के अंदर कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर के अंदर वृद्धि होने के कारण जो है थोड़े समय के बाद निवेशकों को पता है कि वहाँ पर मांग कम होगी, क्योंकि तो बढ़ी हुई कीमतों के ऊपर एक लंबे समय तक ज़्यादा मांग नहीं की जा सकती, और उसके कारण जो होता है निवेशकों को लगता है कि अगर उस देश के अंदर निवेश किया तो थोड़े समय के बाद में मांग में कमी आने के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, जो विदेशी निवेशक होते हैं उनको पता है कि इन्फ्लेशन के कारण जो है उत्पादन के साधन है, कच्चा माल है, उसकी कीमतें भी बढ़ती है, यानी जो निवेश की लागत है उसके अंदर वृद्धि होगी। तो इसलिए इन सिचुएशन के अंदर जो विदेशी निवेशक होते हैं वो किसी भी देश के अंदर निवेश करना कम पसंद करते हैं, और जब एक देश के अंदर विदेशी पूंजी कम आती है तो उसका जो है एक देश के विकास के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मूल्यांकन। तो अब तक जो हमने किया है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितना कुछ जो है समझ में आया है। तो आप जो इन क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अभी आ रही है, इसका मतलब आपने बड़े ध्यान से जो इस टॉपिक को देखा है, समझा है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आपको ये क्वेश्चन ठीक ढंग से नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आपके ध्यान में कमी रही है। तो ऐसे में आप जो दोबारा से इस टॉपिक को जो अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास के ऊपर क्या अनुकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मुद्रास्फीति किस प्रकार से आर्थिक विकास के अंदर बाधा है, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आपको दोनों को जो है यहाँ पर डिस्कस करना है। इसी के साथ अपना टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।